नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन प्रशिक्षुओं के कमेंट को लेकर जो प्रशिक्षु एक तरह से कमेंट भी बहुत ज़्यादा तो कमेंट नहीं आया था, लेकिन टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षुओं ने कम से कम 40-50 की संख्या में उन्होंने कमेंट किया था कि सर क्या आखिर मतलब है सुपर टेट की तैयारी करना। सर कोई मतलब नहीं है, हम लोग तैयारी बंद करना चाह रहे हैं, सर किस चीज़ की अब तैयारी करें, है ना। तो उन सभी प्रशिक्षुओं के लिए एक सुझाव यही रहेगा कि देखिए आपने 4 साल तक 5 साल तक आपने वेट किया है और जब घड़ी आ चुकी है कि भर्ती आने वाली है या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम बना हुआ नज़र आ रहा है सामने। हालांकि मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा अभी विलम्ब है, मतलब बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं है, जितने ज़्यादा विलम्ब हो चुका है। मेरी चीज़ों को गौर से सुनिएगा और आप टीका टिप्पणी अंत में कुछ भी कर सकते हैं। आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं कुछ भी लिखने के लिए। मैं कमेंट डिलीट भी नहीं करूँगा किसी भाई का, या आपका कमेंट सभी लोग देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अनुचित भी कमेंट आया तो भी मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और तब जाके आपको नॉलेज होगा कि सच में मुझे तैयारी करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं शिक्षा चयन आयोग को लेके, तो शिक्षा चयन आयोग जो प्रक्रिया है या बनना स्टार्ट हो चुका था और तब तक बीच में नगर निकाय का चुनाव आ जाता है और जिसकी वजह से डिले देखने को मिलता है। तो वहाँ पे कहा गया था कि 5 मई तक, जून चल रहा है, 5 मई तक उन्होंने कहा था कि आपके ड्राफ्ट 5 मतलब 7 मई तक उन्होंने कहा था ड्राफ्ट बनाकर, ड्राफ्ट का मतलब एक मसौदा होता है जिसे हम कहते हैं खाका तैयार करना। जब घर बनता है तो घर का खाका तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उसके मालिक को जाता है, जो एक तरह से ठेकेदार होता है, उसके मालिक को दिखाता है जिसका ज़मीन होता है, घर होता है। हाँ भाई ठीक है, फिर तैयार होना चाहिए। तो वो खाका को देखता है मिस्त्री। अब ऐसा नहीं देख कर तुरंत वो बनाना, मतलब बन गया, देखा और बन गया, ऐसा थोड़े होता है। मतलब कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल, रॉ मटेरियल सारा का सारा गुणा गणित करने के बाद एक तरह से जुटाया जाता है, फिर इसके बाद तैयार होता है बिल्डिंग बनना। तो सेम वही प्रक्रिया अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप सच में ठेकेदार के जैसे आपके दिमाग में बत्ती जल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ठेकेदार बन जाओ, लेकिन सच में कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का रोल है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ को बिल्डअप करने के लिए। तो बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं आयोग बनने की प्रक्रिया स्टार्ट है, अभी फिलहाल में जो ड्राफ्ट है, जो एक तरह से मसौदा है यानी खाका है, जो खाका प्रस्तुत किया गया है हमारे सरकार के सामने, बहुत सारे 12-13 कमेटी सदस्य ने मिलकर जो बनाया हुआ है खाका, उसमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। ये चीज़ें मुझे कहाँ से नॉलेज, मतलब मेरे नॉलेज में आया, आप ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि यह विभागीय जानकारी है और विभागीय जानकारी विभाग के व्यक्ति को ही मिलता है। तो मेरे से रिलेटेड, अगर आपसे भी रिलेटेड कोई टीचर हो जो कि काफ़ी पुराना हो, मतलब कि इस बार नहीं 69-68 हज़ार वाले में अगर सेलेक्ट हों तो उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर 12th या फिर शिक्षा परिषद या उच्च प्राथमिक में भी हों तो उनसे पूछ सकते हैं आप कि क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो विभागीय जानकारी अगर काफ़ी थोड़ा सा पहुँच वाले होंगे, है ना, तो जानकारी दे सकते हैं आपको। हालांकि बहुत ज़्यादा ओपनली जानकारी नहीं मिलता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो मसौदा तैयार करता है, जो बनाता है, उसको खुद जानकारी नहीं होती कि भर्ती कब आएगी, कब रिलीज होगा, कब प्रक्रिया, हम जो मसौदा बना के दे रहे हैं इस पर कब संशोधन होकर इस पर कब कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ कि भर्ती में जो मतलब कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है, जो मसौदा, जो खाका तैयार किया गया है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। और ये संशोधन की प्रक्रिया मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 35 से 37 दिन में, मतलब कि एक तरह से 35 से लगभग 40 दिन में यह पूरा का पूरा संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा। यानी कि पहले जो ड्राफ्ट बनाया गया है, ड्राफ्ट हमारे सीएम, माननीय सीएम के पास गया है, माननीय सीएम जी अब उसको लेकर आपके विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, उसमें बातचीत होगा, उसमें एक तरह से प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी। अगर मैक्सिमम लोगों ने, मतलब कि हमारे जो एमपी, मतलब सॉरी एमएलए लोग हैं, है ना, तो अगर मैक्सिमम लोगों का इसमें एक तरह से मतलब एक तरह से उस पर मोहर लगता है, मैक्सिमम लोग उसके पक्ष में होते हैं, तो वह चीज़ें बन के तैयार होती हैं। वह एक तरह से एक्ट नहीं होता है जब तक एक्ट, हमारा एक्ट का मतलब जब राज्यपाल का मोहर लग जाता है तो एक्ट बन जाता है। यानी कि जहाँ जैसे ही पारित हुआ विधानसभा से, राज्यपाल का मोहर लगना एक तरह से तय है, क्योंकि इसमें जो मेन कार्यक्रम होता है वो हमारे सीएम जी का ही होता है। सीएम जैसे कहते हैं उनके सलाह पे मैक्सिमम चीज़ें, अधिकतर नहीं, अधिकतर कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लेकिन मैक्सिमम के कंडीशन में सलाह मशवरा करते हैं हमारे सीएम महोदया एक तरह से आपके राज्यपाल से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी बातें मान ही लें, ठीक है ना, ये चीज़ें निकल के आती हैं, तो उसके बाद वो कानून बन जाएगा। यह सारी प्रक्रिया होने में लगभग कम से कम नहीं तो 35 दिन लगने वाले हैं। अगर हम अब आज से भी काउंट कर लें तो यानी कि जुलाई के 7-8 तारीख तक आपका यह आयोग बन के तैयार हो सकता है उनके अनुसार।
है ना, चीज़ें जो जानकारी मिली है। अब यहाँ पे यह देखना है कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। अब आपका कहना है, देखिए अगर हम यह प्रक्रिया पहले अब बता देते हैं कि यह जैसे ही भर्ती प्रक्रिया मतलब एक तरह सेवा चयन आयोग बन के तैयार होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो कौन सी भर्ती सबसे पहले कराई जाएगी। तो कौन सी भर्ती सबसे पहले कराई जाएगी, इसमें देखा जाए तो देखिए यूपी टेट कई सालों से नहीं हुआ है। जैसा कि अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कोर्ट पहुंचे हुए हैं इस बात को लेके कि हमारे यहाँ 10% से ज़्यादा वैकेंट सीट हैं। इस पर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, नहीं तो फिर इस पर मैं बाद में बात कर लेता हूँ दूसरे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्रक्रियाएँ। अब यहाँ पर जो है कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो यूपी टेट करीब करीब 1 साल 1.5 साल से नहीं आया अगर देखा जाए तो इस करीब मतलब इस यूपी टेट का जो एक तरह से बंदोबस्त है सबसे पहले करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक तरह से जो पेचकस का पेंच जो हमारे पास कह लीजिए कि जो पिलास है ना, पिलास पेचकस कसने वाला जो मशीन है वो हमारे हाथ में है और इनके ऊपर कसा जा रहा है, हर तरफ से कसा जा रहा है। यानी कि इनके ऊपर एक तरह से प्रेशर बना हुआ है कि हमें यूपी टेट कराना है किसी भी सूरत में। तो इतना याद रखना बच्चों, जैसे ही मतलब प्रशिक्षु जैसे ही बन के तैयार होती है या मसौदा या एक तरह से फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग बन के तैयार हो गया है। देखिए पहले क्या था, इस पर काम ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब काम हो रहा है तो मतलब ये बन के तैयार होगा, निश्चित है तैयार होगा। जैसे ही तैयार होता है तुरंत इस पर हमको सबसे पहले यूपी टेट का अमल यानी यूपी टेट देखने को मिलेगा, निश्चित है। इसके लिए कोई भी दो राय नहीं है कि पहले यूपी टेट नहीं देखने को मिलेगा। यूपी टेट मिलने के बाद क्या तुरंत सुपर टेट हमको देखने को मिल जाएगा? नहीं, सुपर टेट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ये तुरंत टीजीटी वाली जो वैकेंसी एक तरह से नोटिफिकेशन रिलीज करके फॉर्म वगैरह भरवा कर सब कंप्लीट करा के बस पेपर लेना बाकी रह गया है तो उसको कराएंगे। उसको कराने में इनको 2 से ढाई महीने लग जाएंगे, मतलब पूरा प्रक्रिया कराने में 2 से ढाई महीने लग जाएंगे, अगर बस कोर्ट वगैरह में ना फंसे। अगर फंस भी जाता है तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं, वो चीज़ें अलग साइड में चली जाएंगी। और क्या तुरंत उसके बाद सुपर टेट यानी पहली जो इनकी वैकेंसी रिलीज होगी क्या वह सुपर टेट के लिए रिलीज होगी? नहीं, इसके मतलब सबसे पहले यह एलटी ग्रेड की वैकेंसी रिलीज करेंगे। एलटी ग्रेड के बाद अगर देखा जाए तो लास्ट, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी का चुनाव भी है, तो उस राजनीतिक दबाव को देखते हुए हमें लास्ट दिसंबर तक हमें देखने को मिल सकता है सुपर टेट। अगर लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, जनवरी फरवरी मार्च में आचार संहिता लग जाएगा, लगभग 2-4 जो भी 12-13 मार्च से लगे, अगर पिछली बार का कंपेयर करा ले तो मार्च में अगर आचार संहिता लगता है तो मार्च के पहले भी बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए भर्ती फंस गई, नहीं आई, तो आचार संहिता के बाद हम कैसे मान लें कि भर्ती आ जाएगी? तो हम कह देते हैं हाँ आचार संहिता के बाद हम नहीं मान सकते कि भर्ती नहीं आएगी या फिर आएगी, लेकिन हाँ आचार संहिता के मतलब कि बाद आचार संहिता के बाद लगने के पहले अगर वैकेंसी आ गई तो बच्चों का कहना है कि सर एग्जाम नहीं करा पाएगी, क्योंकि एग्जाम आचार संहिता के पहले हो जाना चाहिए। नहीं बच्चों, कोई नई वैकेंसी नहीं रिलीज हो सकती। आचार संहिता लगने के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं रिलीज हो सकती, नया काम नहीं हो सकता, नया कानून नहीं बन सकता, क्योंकि वह पूरा सत्ता जो होता है हमारे राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। ठीक, उस समय कोई हमारे देश का संचालक नहीं होता, सीधा केंद्र से संचालन किया जाता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और सीधा यह अगर कोई भी देश में कोई दुविधा हो जाता है तो सीधा यह कार्रवाई सीधे सेनाओं के द्वारा किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी कानून का उल्लंघन हो सकता है। आपकी जो भी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ एक तरह से जो भाग हमारा जो अनुसूची मतलब जो हमारे पास एक तरह से मतलब कि एक तरह से स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं सब संविधान से, वो सब के सब खत्म हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना होता है कि अगर इसके पहले आचार संहिता के लगने के पहले वैकेंसी रिलीज हो जाती है, एग्जाम उस समय भी हो सकता है, आचार संहिता लगने के बाद भी हो सकता है, लेकिन पहले रिलीज हो जानी चाहिए। तो आप इतना विश्वास के साथ रहिए कि हमें तैयारी करना है। जब हम यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा और आगे क्यों नहीं जा सकते? भाई घड़े में पानी भर चुका है तो एक बूंद के बाद गिरने लग जाएगा, तो उसका वेट नहीं कर सकते आप। तो बस यही चीज़ें हैं, अपने आप को धार देते रहिए, हार नहीं मानना है हमें। हाँ, जो बच्चे आप कटाक्ष करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वह स्वतंत्र हैं, बिल्कुल फ्री हैं। हम उनके कमेंट को अन्यथा भी नहीं लेंगे और ना ही डिलीट करेंगे। कमेंट जस का तस पड़ा रहेगा। जो भी चीज़ें बोलनी हैं आप सुस्पष्ट बोल सकते हैं, ठीक, कमेंट बॉक्स में। अब यह चीज़ें नहीं कि अब तैयारी हम बंद कर दें या फिर करें। देखिए इसमें एक चीज़ और आ जाता है कि 2021 बैच वाले प्रशिक्षु शामिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ें आपको समझना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अगर आप DLED BEd किए हैं तो उस डेट तक, जिस डेट को नोटिफिकेशन रिलीज होता है सुपर टेट के या फिर किसी अन्य वैकेंसी का, उस डेट से अगर एक दिन पहले या फिर 2-4 घंटे पहले भी अगर रिजल्ट आ जाता है आपका फाइनली सेमेस्टर का, फाइनल 4 सेमेस्टर का, दोनों DLED BEd की बात कर लें तो आप एक तरह से एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसी तरह 2021 बैच के प्रशिक्षुओं का 3rd सेमेस्टर इस बार हो रहा है। तो अब देखिए 3rd सेमेस्टर डिले हो रहा है। अगर 3rd सेमेस्टर डिले हो रहा है तो जाहिर सी बात है उधर रिजल्ट में डिले होगा,
3 महीने, यानी कि नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक इनका रिजल्ट आएगा। इसके बाद 2-3 महीने बाद इनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इनका रिजल्ट आएगा। तो यानी कि अगर इसके पहले आ जाती है वैकेंसी तो इनके अगर रिजल्ट नहीं आए रहेंगे कंप्लीट चारों सेमेस्टर के, तो ये बेचारे, ये हमारे प्रशिक्षु 2021 बैच के वैसे ही पछताएंगे जैसे 2017 बैच के प्रशिक्षु पछताए थे जब 69,000 की वैकेंसी आई थी। सेम यही चीज़ें थी उस बार भी, और इस बार भी यही चीज़ें देखने को मिलेगा। उस बार भी सरकार का यही कहनाम था कि क्या आगे वैकेंसी नहीं आएगी, हम इस वैकेंसी को नहीं रोक सकते। सेम अगर इस प्रकार से भी अगर इसका बिहेव रहा, रवैया रहा सरकार का, गवर्नमेंट का, तो 2021 बैच वाले बच्चे बाहर हो सकते हैं। खैर, अब इस पे आपका क्या कहनाम है, क्या कुछ कहनाम है, आप जरूर बताइएगा। यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और इसको शेयर करिएगा। मोटिवेट रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डोपामाइन होता है उसमें मोटिवेशन की शक्ति कम होती है और उसको जगाने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना होता है मोटिवेशन वाला। लेकिन अगर कोई उसमें डीमोटिवेशन का एक भी चिन्ना सा कोई भी एक पॉइंट छेड़ दिया ना तो वह जल्दी कवर कर लेता है, यानी कि डीमोटिवेट हमारा माइंड जल्दी हो जाता है और मोटिवेट थोड़ी देर में होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं डीमोटिवेट जो आपको कर रहा है उससे दूर रहिए। जो मोटिवेट कर रहा है वही तो हमारे माइंड को संतुष्टि देता है, वही हमारे माइंड को हेल्दी बनाता है। तो उसके साथ रहिए और तैयारी करिए ज़बरदस्त तरीके से। एक सीट लेना है हमें, वैकेंसी दिसंबर में आए चाहे जनवरी में आए, हमें एक सीट लेके रहना है। अगर अभी से लगे हो तो याद कर लेना बच्चों, आपकी सीट एक फिक्स है। धन्यवाद। और क्या कुछ कहना है आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको सुपर टेट के मैक्सिमम क्लासेस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आके आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।